कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए निकलकर सामने आई है, जहां पर नियोजित शिक्षक लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो ऑनलाइन मोड में परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। लेकिन अब शिक्षकों की बात सरकार ने मान ली है और कहा है कि आप 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा दे सकते हैं। 3 बार आप ऑनलाइन तरीके से परीक्षा दे सकते हैं, उसके बाद 2 बार आपको ऑफलाइन परीक्षा देने को मिलेगा। यानी कि लगातार जो शिक्षक मांग कर रहे थे कि हमें जो परीक्षा का मोड है उसे चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हम कई ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर चलाने भी नहीं जानते। तो सरकार अब शिक्षकों की मांग मान ली है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे नियोजित शिक्षकों की मांग सरकार ने आखिरकार मान ली है। सरकार ने कहा है कि आप 3 बार ऑनलाइन तरीके से परीक्षा दे सकते हैं और 2 बार आपको ऑफलाइन मोड में परीक्षा देने को मिलेगा। बताते चले हम आपको कि पहले जो सरकार का आदेश था उसमें कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों को मात्र 3 मौका दिया जाएगा। 3 मौके में उन्हें ऑनलाइन मोड में परीक्षा देनी है और अगर तीनों ही बार शिक्षक फेल हो जाते हैं, 3 चांस में भी अगर वो परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, तो वो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन किया है और कहा है कि 3 बार से अब वो 5 बार हो जाता है। 3 बार तो परीक्षा देने को मिलेगा ही, इसके बाद 2 अतिरिक्त जो ऑप्शन है वो भी खुल गए हैं। यानी कि अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा दे पाएंगे, जिनमें से 3 बार वो ऑनलाइन मोड में परीक्षा देंगे और बाकी 2 बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा देंगे। लगातार शिक्षक धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, विधानसभा को घेरे भी थे शिक्षकों ने। लेकिन अब नियोजित शिक्षकों की बात सरकार ने मान ली है और ये कहा है कि हम आपको 5 बार मौका दे रहे हैं। 5 बार आप परीक्षा दीजिए, जिसमें से 3 बार आपको ऑनलाइन तौर पर ही परीक्षा देना होगा और 2 परीक्षाएं ऐसी होगी जो ऑफलाइन तौर पर देना होगा। शिक्षक लगातार ये बड़ी मांग कर रहे थे नियोजित शिक्षकों को लेकर। सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि 3 बार तो आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी ही होगी। पहले के मुताबिक जो सरकार ने पहले आदेश निकाला था कि 3 मौका दिए जाएंगे, 3 मौके में आपको ऑनलाइन तौर पर परीक्षा देनी होगी और अगर तीनों ही बार आप फेल हो जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने ये नया नियम किया है, यानी कि नियम में संशोधन लाया है और कहा है कि 3 बार से अब आपको 5 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार ऑनलाइन तौर पर आप परीक्षा देंगे, बाकी जो 2 बार है वो ऑफलाइन तरीके से परीक्षा देना होगा, जिसमें कई सारे शिक्षक सहूलियत महसूस करेंगे। यानी कि 3 बार तो है, इसके अलावा 2 बार ऑफलाइन तौर पर। बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, वैसे शिक्षक के मन मुताबिक सरकार ने काम कर दिया है। शिक्षकों का कहना था कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, हम कैसे एग्जाम देंगे। लेकिन अब वैसे शिक्षक जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उनके लिए सरकार ने ये नया ऑप्शन ऐड ऑन किया है और कहा है कि आप जो ऑफलाइन मोड में परीक्षा दे सकते हैं। ये तमाम जो बातें ये शिक्षक पर निर्भर करेगा, जितने नियोजित शिक्षक हैं। अगर वो ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देंगे और अगर वो ऑफलाइन तरीके से परीक्षा देना चाहते हैं तो अब वो ऑफलाइन तरीके से भी परीक्षा दे सकते हैं। ये नया संशोधन सरकार ने किया है। लगातार नियोजित शिक्षक इसको लेकर मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और अब अंततः सरकार ने शिक्षकों की मांग पूरी की है और अब उन्हें 5 बार मौका दिया जा रहा है, जिनमें से 3 बार वो ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देंगे और 2 परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होगी, जहां पर शिक्षक ऑफलाइन तरीके से परीक्षा देंगे और पास कर जाएंगे तो वो नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी के शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा मिल जाएगा। 12 तारीख को या 13 तारीख को विधानसभा परिसर में हमने सभी शिक्षकों से, खास तौर से नियोजित शिक्षकों से, जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है,
उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें ठीक है और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया है, और यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी कठिनाइयाँ थी या जो शिक्षक प्रतिनिधिगण हम लोगों से मिलके शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत थी, और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है, और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं, और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा, और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।